दोस्तों शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है वो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन शराब को फसल में छिड़काव करना भी नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। जी हां, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फसल में शराब को छिड़काव करने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिलता है। क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं बताया है कि प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ दिखाने के बाद ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो आज हम आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल छिड़काव करके दिखाएंगे और 7 दिन 8 दिन बाद आपको रिजल्ट के साथ दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी शराब को हम लोगों को छिड़काव करने के बाद फसल में अच्छा छिड़काव मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, देसी शराब या विदेशी शराब। और साथ ही साथ हम लोग बताएंगे कि शराब को छिड़काव करने के बाद क्या हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन सी फसल में कौन सी शराब को कितनी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए ये भी आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या सावधानियां रखना पड़ता है, यानी कि A to Z आप लोगों के मन में जो सवाल है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। पर हाँ, उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे नए नए वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि शराब एक्चुअली होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों शराब यानी कि जिसको दारू बोलते हैं, यानी इंग्लिश में जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, वही शराब होता है। तो अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, यानी कि शराब कितने प्रकार का होता है, तो अल्कोहल दोस्तों लाखों प्रकार का होता है। लेकिन हमारे इधर यानी कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा 3 प्रकार की अल्कोहल इस्तेमाल होती है। एक तो होता है इथाइल यानी कि इथेनॉल अल्कोहल, यानी कि एक दूसरा होता है मिथनाइल यानी कि मेथनॉल अल्कोहल, एक होता है आइसोप्रोपाइल जिसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन जितने सारे हमने अल्कोहल बताए हैं सभी जो है किसान भाइयों, इंसान के लिए भी जहर है और फसल के लिए भी जहर है। सिर्फ इथाइल यानी कि इथेनॉल अल्कोहल को छोड़ के किसान भाई सभी जहर है। इसीलिए सभी प्रकार के पीने वाले शराब के अंदर बोतल के अंदर इथाइल अल्कोहल अलग अलग परसेंटेज में दिया जाता है। और जैसे कि देशी दारू में अलग अलग परसेंटेज में होता है, किसी में 20%, किसी में 40%, या फिर जो अलग अलग विदेशी दारू का ब्रांड मिलता है, या कि विस्की मिलता है, रम मिलता है, बियर मिलता है, उसके अंदर भी इथाइल यानी कि इथेनॉल अल्कोहल अलग अलग परसेंटेज में होता है और इसीलिए इसका अलग अलग डोज भी होता है। तो सवाल ये आती है कि कितनी परसेंटेज वाली शराब के वाले बोतल को हम लोगों को कितनी मात्रा में फसल में छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को बाद में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शराब को फसल में छिड़काव करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलता है। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक हरियाणा के कुछ किसान ने अपनी फसल के अंदर शराब को छिड़काव करने के बाद बोल रहे हैं कि फसल रोग मुक्त रहता है और पैदावार में भी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। तो जो किसान अपने ज़बान से बोल रहे हैं कि शराब को छिड़काव करने के बाद फसल रोग मुक्त रहता है, पैदावार में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है, तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ किसान भाइयों की रिजल्ट तो है भाई। लेकिन जब तक हम लोग अपने फसल के अंदर छिड़काव करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोग किसान साथियों दूसरे के भरोसे में क्यों रहेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसको छिड़काव करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, या फिर इसका रिजल्ट कैसा है एकदम प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 15 से 16 लीटर वाला जो टंकी है उसमें हम लोग पानी डालेंगे और इसके साथ किसान साथियों हम यहाँ पर 42.8% वाला जो शराब होता है उसको लेंगे और इसीलिए इसका डोज जो है वो 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से ले रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक्चुअल डोज के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बता देंगे, तो हो सकता है आप लोगों को डोज के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका डोज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग दोस्तों 20 से 25% वाले इथेनॉल का बोतल होता है, यानी कि अलग अलग शराब के बोतल के अंदर अलग अलग परसेंटेज के अंदर इथेनॉल अल्कोहल होता है, वो तो पहले ही बता दिए। तो जिस बोतल में 20 से 25% में इथेनॉल अल्कोहल होता है उस टाइप के बोतल को ले लेते हैं। उसका जो डोज रखना है 5 ml पर लीटर पानी, यानी कि 5 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि जिस बोतल के अंदर यानी कि 40 से 42.8% वाला इथेनॉल अल्कोहल होता है उस टाइप के शराब को लेते हैं तो उसका डोज रखना है 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। और जिस टाइप की बोतल में 50% से ऊपर इथेनॉल अल्कोहल रहता है उसको लेते हैं तो उसका डोज रखना है 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। तो इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से इथेनॉल अल्कोहल को अलग अलग बोतल के अंदर अलग अलग डोज होता है। तो टंकी को हम पूरा तैयार करने के बाद अलग अलग फसल में आप लोगों को छिड़काव करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम आलू के फसल में भी इसको छिड़काव करेंगे और मिर्च में छिड़काव करेंगे, और 7 दिन बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, मिर्च की फसल में क्या रिजल्ट होगा उसको भी 7 दिन बाद हम दिखाएंगे। 7 दिन बाद उसका क्या रिजल्ट मिलेगा उसको दिखाएंगे।
उसके साथ साथ बैगन में छिड़काव करके के दिखाएंगे, 7 दिन बाद उसका क्या रिजल्ट रहेगा उसको भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ इसको हम करेले की फसल में छिड़काव करेंगे और इसका रिजल्ट 7 दिन बाद कैसा रहेगा इसको भी हम बताएंगे। तो इसमें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि 7 दिनों के बाद शराब को छिड़काव करने से क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब 7 दिन बाद किसान भाइयों जब हम देखेंगे कि शराब को छिड़काव करने के बाद क्या रिजल्ट मिला है, तो फाइनली 7 दिन बाद हम लोग अपने आलू के प्लॉट में आकर देखेंगे, मिर्च के प्लॉट में आकर देखेंगे, तो मैं देखूंगा कि जो मिर्च में है किसान भाइयों और जो आलू में है वो पत्ता जो है साफ साफ दिख रहा है, ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे दूर से आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसान भाइयों जो हमने छिड़काव किया तो उसमें पत्तों का साइज अलग आ गया। इसके साथ साथ जो ठंड की मार थी, पाले की मार थी, वो भी हमारी फसल में देखने को नहीं मिली, लेकिन किसान भाई रिजल्ट जो था काफ़ी शानदार हमें देखने को मिला। जब मिर्च में हम लोग देखेंगे किसान भाइयों जहाँ पर हमने शराब का छिड़काव किया था, तो देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट थोड़ा सा किसान भाइयों देखने को मिलेगा कि पत्ते में शार्पनेस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फूल भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। जिस समय पर छिड़काव कर रहे थे तो उस समय पर फूल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस समय पर फूल अच्छा देखने को मिल रहा है। और ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ के मामले में भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला है। इसके साथ साथ किसान भाइयों हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला शराब का मिर्च में। इसके अलावा जो फूल है किसान भाइयों उसकी ड्रॉपनेस कम हो गई, यानी कि फूल झड़ना बंद हो चुका है। तो जिधर हम लोगों ने छिड़काव नहीं किए थे उधर किसान भाइयों मिर्च जैसी की तैसी है, और जिधर हम लोग छिड़काव किए थे काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला है। तो इसलिए शराब का एक बार छिड़काव जरूर करें। और बैगन में जहां हमने स्प्रे किया था वहां कीटों का अटैक काफ़ी कम हो गए। इसके साथ साथ फल फूल की बढ़ोतरी हो गई। इसके साथ साथ काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला। और करेले में किसान भाइयों हमारे करेले की फसल में पीलापन दूर हो गया। इसके साथ साथ रोगमुक्त करेले की फसल हो गई और क्वालिटी काफ़ी शानदार देखने को मिलने लगा फल का, जिससे कि तुड़ान जल्दी जल्दी हमें करेले की देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी फसल में एक बार शराब का फसल ज़रूर स्प्रे करें। तो दोस्तों शराब को छिड़काव करने से पहले सिर्फ 2 सावधानी आपको रखना है। एक तो होता है कि जिस फसल में आप लोग शराब को छिड़काव करने जाते हैं तो अगर आप लोगों को उस फसल में रिजल्ट मिल गया तो आप लोगों को बार बार रिपीट नहीं करना है। और ज़्यादातर किसान यही गलती करते हैं कि बार बार रिपीट करने से किसान भाई जो बार बार रिजल्ट जिसमें मिल गया उसे बार बार छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी फसल में रिजल्ट मिल गया तो सिर्फ 1 से 2 बार ही उसे छिड़काव करें। और दोस्तों दूसरा सावधानी यह रखना है कि मान लीजिए किसी भी फसल में किसी भी ब्रांड का शराब छिड़काव करने जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी जगह पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कर लेना है। ज़्यादा जगह पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को फसल ख़राब होगा तो ज़्यादा मात्रा में ख़राब ना हो, थोड़े मात्रा में ही ख़राब हो। इसलिए थोड़े जगह पर ही आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके देखना है। ये दोनों सावधानी आप लोगों को करके रखना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को फसल को में शराब को छिड़काव करने के बारे में मन में जो डाउट था उसे किसान भाई मैंने क्लियर कर दिया। और इसके अलावा किसान भाइयों बता दूं कि मेरे एरिया में ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा किसान भाइयों ने देशी शराब का छिड़काव किया, जो कि उन्हें ज़्यादातर फसलों में काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिला। किसान भाइयों बैगन में उन्होंने छिड़काव किया, मिर्ची में उन्होंने छिड़काव किया, जिससे उन्हें उनकी दवाओं का खर्च बच गया। पर किसान भाइयों मैं सलाह दूंगा 1 से 2 बार ही इस शराब का उपयोग करें और ओवरडोज अपनी फसलों में ना लें, जितना मात्रा में ही लें, जिससे कि आपकी फसल में इसका नुकसान देखने को ना मिले। इसके अलावा किसान साथियों अगर आप ठंड के मौसम में जब पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उस समय पर आप इसका स्प्रे अपनी फसलों में कर देते हैं अपनी फसलों में, तो आपकी फसल में पीलापन ना के बराबर देखने को मिलेगा। पीलापन देखने को नहीं मिलेगा तो किसान भाइयों आपकी फसलें जो है ठंड से बची रहेगी। जैसे कि देख सकते हैं किसान भाइयों मैंने अपनी मिर्च में स्प्रे किया था तो ज़्यादा ठंड का असर हमारी मिर्ची में देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों मैं सलाह यही दूंगा कि एक बार अपनी फसल में देशी शराब का स्प्रे ज़रूर करें, आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के